अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त सब आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शीशे के ऊपर चिपकने वाला पेपर लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से बआसानी आप किसी भी गिलास के ऊपर फ्रॉस्टेड या 3D पेपर लगा सकते हैं। इस दरवाज़े पे हम पेपर लगाएंगे, इसमें अभी आर पार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट हैं ये चाहते हैं कि आर पार नज़र ना आए, इसमें से सिर्फ सेंटर में हम पेपर लगाएंगे। उसके लिए पहले गिलास को साफ़ कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर से ये गिलास पेपर लगने के बाद इसके अंदर कोई दाग धब्बा ना हो। अभी इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बोतल के अंदर ताज़ा पानी लें, उसमें लिक्विड सोप या शैम्पू के 3 से 4 कतरे मिला लें। जैसे अभी ये 1.5 लीटर की बोतल है, इसमें तकरीबन 3 से 4 कतरे हमने शैम्पू के मिला लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये स्प्रे बोतल इस्तेमाल की जाती है गिलास को साफ़ करने के लिए। अब जैसे ये गिलास है, इससे पहले हम साफ़ करेंगे, गिलास के ऊपर मुकम्मल स्प्रे करेंगे। शैम्पू इसमें मिक्स हुआ हुआ है, लिक्विड सोप अगर मिला लें एक ही चीज़ें। फिर उसके बाद हमने इसे साफ़ करना है लोहे के स्क्रैपर के ज़रिए, ताकि इसके ऊपर अगर मिट्टी का कोई दाना, दाग धब्बा या कोई भी निशान हो वो हट जाए, क्योंकि पेपर लगने के बाद फिर उसे हटा नहीं सकते और वो उसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा। अगर आप ऐसे गिलास को साफ़ करना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीका है, सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। इसमें गिलास के ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं आता, ब्लेड से भी साफ़ कर सकते हैं, स्क्रैपर से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से साफ़ करने के बाद इस पर दोबारा स्प्रे करेंगे और इसे वाइपर के ज़रिए, ये वाइपर कहलाता है जो पीले कलर का लड़के के हाथ में, इसे हम इसे दोबारा साफ़ कर लेंगे ताकि मुकम्मल इत्मीनान हो जाए कि गिलास हमारा साफ़ हो चुके हैं। मार्केट में आपको आसानी कहीं से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वाइपर कहलाता है, गिलास की साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से जो पानी हमने लगाया था उसे बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। अब हम दोबारा इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, गिलास पे भी पहले स्प्रे करेंगे। और ये पेपर आप देख रहे हैं, ये फ्रॉस्टेड पेपर है, ब्लर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 3D लगा रहे हो तो भी ये इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से लगाया जाता है। और अगर फ्रॉस्टेड लगा रहे हो कलरफुल या सादा तो भी यही तरीका है। अभी हमने इस पर पहले स्प्रे कर लिया है। ये गिलास पेपर है, इसको साइज़ के मुताबिक कट कर लिया। अब इस पेपर के ऊपर लोगो बना हुआ है, इसका जो ये शोरूम है, इसका जो ब्रांड नेम है उसका हमने लोगो बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगो बनाएं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का या कोई भी आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और अगर लोगो नहीं बना रहे हैं, सादा पेपर लगाना चाह रहे हैं, तो सादा पेपर भी लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस तरीके से ये चिपक है। अब इसमें इसके पीछे सफ़ेद कलर की सेफ्टी के लिए एक पन्नी से लगी होती है जो चिपक को रोकती है। इसको हटा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे जो पानी हमने तैयार किया हुआ है लिक्विड सोप या शैम्पू के ज़रिए। अब इस पानी का फ़ायदा ये है कि अगर ये पेपर आपस में चिपक भी रहा हो तो ये ख़राब नहीं होगा। मतलब इसकी जो चिपक है वो कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है इस पानी के ज़रिए। तो इस पानी से ये फ़ायदा है कि एक तो पेपर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये पेपर अगर विंडो पर रखते हुए आगे पीछे करना हो, सेट करना हो, किसी भी तरीके से बआसानी उसे कर सकते हैं हम। अब इसमें लोगो लगा हुआ है तो लोगो को हमने सेट करना है। इसके लिए कारीगर इसकी सेटिंग देख रहा है कि लोगो तिरछा ना हो, किसी एक तरफ झुका हुआ ना हो, इसलिए बिल्कुल उसको सेंटर में रखेगा और लोगो की जो मतलब एंगल है उसको बिल्कुल ओके करेगा। इसके लिए इसके साइड पे एक लकीर है बारीक सी, उस लकीर को हमने सेट कर दिया तो हमारा जो लोगो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब इसके सेंटर में ये गिलास के ऊपर जो पानी हमने स्प्रे किया था वो है, बबल है, इसको हम स्क्रैप करेंगे और पेपर हमारा मुकम्मल पेस्ट हो जाएगा। अब ये वाइपर के ज़रिए जिसके अंदर एयर है, जो पानी है, उसको निकालेंगे। एक हाथ से पेपर को पकड़ लेना है ताकि पेपर भी हमारा स्लिप ना हो वाइपर के ज़रिए, और दूसरे हाथ से नरम, बिल्कुल मतलब ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, आहिस्ता हल्के हाथ से इसमें जो पानी है या गैस में जो बबल वगैरह गैर जो बना हुआ है वो हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा पेपर किसी भी विंडो पे आप लगा रहे हैं, दरवाज़े पे, कैबिनेट पे, किसी भी जगह पे लगा रहे हो, इस तरीके से बआसानी आप इसे लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं। तकरीबन हमारे पास इसमें 80 से 90 डिज़ाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में बआसानी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। घर में इस्तेमाल करना हो, आपने ऑफ़िस वगैरह में यूज़ करना हो। अगर आप दराज से मंगवाना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। हमारे दराज का जो स्टोर है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी से हट के मंगवाना चाहते हैं, दराज से हट के, तो फिर आपको लेपर्ड के ज़रिए हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में डिलीवर करेंगे। अब ये इसमें दस्ता लगा हुआ, वैसे तो ये कि दस्ते को हटा देना चाहिए, लेकिन इसमें दस्ते को हटाने के लिए एक एल्की इस्तेमाल होती है, वो भी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम इसके दरवाज़े की जो हैंडल है इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। पेपर को बिल्कुल सीधा काट लेना है और दरवाज़े की जो हैंडल की जो गोलाई है उसके साथ छोटे छोटे कट लगाएंगे, वो भी आप कारीगर आगे लगाएगा, वो भी आप देख सकते हैं।
इसमें ऊपर लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे कट इसलिए लगाए जाते हैं कि पेपर हमारा गोलाई में मुकम्मल बैठ जाए और मतलब यानी कि कोई इसमें कोई चीज़ क्या कहते हैं कुछ नुक्स बाकी ना रहे। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा के इसको हम गोलाई बना लेंगे और ये पूरा सेट हो जाएगा। अब जो पेपर हमारा कट हुआ है वो लाइन हमने बिल्कुल सीधी कट की हुई है, इसलिए ये पेपर दोबारा जब घूम के आगे जाएगा वो लकीर के साथ लकीर हमारी मिल जाएगी, लकीर नुमाया नहीं होगी जो इसमें कट जोड़ा हुआ है। इस तरीके से इसे बआसानी आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। इसे आप रोज़गार का ज़रिया भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप पेपर जो है वो होलसेल पे हासिल करें, ख़ुद लगाएं। अभी कारीगर ने पेपर लगाया इस दरवाज़े पे और इसके साथ वाले दरवाजे पे, तो उसके तकरीबन ज़्यादा 20 से 30 मिनट लगेंगे और ये 20 से 30 मिनट में 1500 से 2000 रुपये माशाल्लाह कमा लेगा। तो आप दिन में अब आपकी मेहनत है कि आप दिन में कितना काम करें। अब ये इसकी जो पेपर इजाफ़ी है जो उसके ऊपर हमने कट करके रखा था छोटे कटिंग में, उसको कारीगर कट कर रहा है स्क्रैपर के ज़रिए। इस कटिंग में थोड़ी सी एहतियात होती है। बाकी अभी इसमें आप लोगो देख रहे होंगे, बिल्कुल बारीक सी लकीर दिख रही है। ये जब सूख जाएगा तकरीबन कुछ 6-8 घंटे के बाद इसमें से इसको कटिंग करके निकालेंगे और एक खूबसूरत सा लोगो यहाँ पे हमारा तैयार होगा। आप मुख्तलिफ़ लोगो बनवा सकते हैं अपनी कंपनी का, कोई भी नाम, जैसे कोई भी ऑफ़िस वगैरह का नाम है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। घर पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं इसमें आप ट्री और भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं। वो भी इसी तरीके से प्रिंट हुए हुए होंगे। पेपर गिलास पे लगाने के बाद उसमें कटिंग निकालनी होती है, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन उसमें मौजूद हैं। कुछ डिज़ाइन इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप इस तरह के डिज़ाइन अगर बनवाना चाहें तो इसमें बआसानी बनवा सकते हैं ऑर्डर पे। ये इसमें से आधे डिज़ाइन में से कटिंग निकाल दी गई है। कटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, कंप्यूटर के ज़रिए कटिंग हुई हुई है। हाथ के ज़रिए कटिंग नहीं होती, थोड़ा मुश्किल होता है इसमें गोलाई वगैरह बनाना। ये कटिंग पहले कंप्यूटर के ज़रिए हुई है, उसके बाद इस पर पेस्ट करने के बाद जब ये सूख गया तो इसमें से जो अल्फाज हमने अल्फ़ाबेट निकालने थे वो हमने निकाल लिए और ये लोगो हमारा तैयार हो चुका है। इधर भी इसी तरह का लोगो है, वो भी अभी तैयार हो जाएगा। अब अंदर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है, बाहर से अंदर एकदम साफ़ वाज़े नहीं दिख रहा, बल्कि ये लोगो दिख रहा है। अगर लोगो नहीं हो तो अंदर दिखेगा ही नहीं। प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल, जैसे इनके डिज़ाइन होते हैं अंदर, तो इस तरह से लगाना चाह रहे थे कि डिज़ाइन बाहर से खड़े हुए ना दिखें। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरह की कटिंग में बनवा सकते हैं, अपना कलरफुल में प्रिंट करवा सकते हैं। राब्ता नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंदर का भी लुक दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा लग रहा है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मुतालिक लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।